तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है अल्कीन्स का। और बेटा इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो होपफुली आपको एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा, ठीक है। और वैसे इसके बारे में एंट्री टेस्ट वगैरह में भी ऑब्जेक्टिव्स पूछी जा सकती हैं। अगर आप पूरा टॉपिक समझ लेंगे तो आप उनको इजीली सॉल्व कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव्स जो भी आपसे शॉर्ट आंसर की सूरत में पूछा जाए, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें है, वो हम कर जाएंगे तो हो जाएंगे वो भी, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो बेटे ओजोनोलिसिस में देखें जी, टर्म ओजोन आपको नज़र आ रही है ओजोनोलिसिस में। तो यकीनन ये टर्म ओजोन के लिए ही है, सब जानते हैं ओजोन को, ठीक है। ओजोन O3 वही ओजोन जो लेयर बनाए हुए आपके अर्थ के गिर्द है और आपको जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है, उसी ओजोन की हम बात करें। अच्छा ओजोन है क्या? दिस इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बड़ी रिएक्टिव होती है। एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसका? ऑक्सीजन का। यानी ऑक्सीजन और ये एलोट्रॉप्स हैं। अब एलोट्रॉपी क्या होता है ये आपने पढ़ा ही है, फर्स्ट ईयर में सीखा ही होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स विच आर फिज़िकली डिफरेंट बट केमिकली सेम। मतलब ऐसे एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाना जो फिज़िकली तो डिफरेंट हो लेकिन केमिकली सेम हो। अब देखें O2 जो ऑक्सीजन होती है और O3 फिज़िकली तो ये डिफरेंट है, इनके फिज़िकल कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं। मतलब इनमें देख लें ओजोन ब्लू कलर की होती है, ऑक्सीजन कलरलेस होती है, ठीक है। आप ऑक्सीजन को आप रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हो लेकिन ये पॉइजनस है, ठीक है। इस तरह के फ़र्क होते हैं फिजिकली, लेकिन केमिकली सेम है। ऑक्सीजन है ना, ये भी वो भी ऑक्सीजन है, तो केमिकली तो सेम होगा। बहरहाल तो ये एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। अब देखें जो टर्म ओजोनोलिसिस है बच्चे, उसमें आपको नज़र आ रहा होगा ओजोनोलिसिस में देखें एक तो पहली चीज़ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई, एडिशन ऑफ ओजोन। जाहिर है ओजोनोलिसिस में यही पढ़ेंगे ना फिर। तो अल्कीन में हम एडिशन करवाएंगे, एडिशन होगा किसका? ओजोन का। तो ये आपके पास मेन चीज़ आ जाती है, ठीक है। लेकिन ज़रा गौर करें, लाइसिस की टर्म भी आपको नज़र आ रही है नाम। लाइसिस अब टूटने को कहते हैं, तो यकीनन किसी टाइप का कोई टूटने का प्रोसेस यानी क्लीवेज, टूटने का प्रोसेस जो है वो हो रहा होगा आपके इस प्रोसेस में, ठीक है। तो जब आपने ओजोनोलिसिस को प्रॉपर डिफाइन करना हो ना, तो असल में ये 2 स्टेप्स में ही हुआ करता है, ठीक है। अब 2 स्टेप्स में आप किस तरह बताते हो भाई? पहला स्टेप आपके पास क्या होता है? एडिशन का, जिसमें ओजोन ऐड होती है। तो आप उसको यूँ कहते हैं कि पहले स्टेप में क्या होगा? एडिशन ऑफ ओजोन होगा, सिंपल एडिशन ऑफ ओजोन, ठीक है। अब उससे एक स्पेशल कंपाउंड बनता है, उसको आप इसमें मेंशन करते हो। एडिशन ऑफ ओजोन इन अल्कीन हो जाएगा टू फॉर्म, एडिशन ऑफ ओजोन टू फॉर्म अ स्पेशल कंपाउंड विच इज़ नोन एज ओजोनाइट। तो पहले स्टेप में क्या होगा? एडिशन ऑफ ओजोन होगा अल्कीन में टू फॉर्म ओजोनाइट थ्रू, किसके ज़रिए होगा? वो भी एक कंपाउंड होता है मोल ओजोनाइट, ठीक है। यानी होता क्या है भाई, आपके पास अल्कीन जो होता है उसमें जब आप ओजोन ऐड करवाओगे तो आपके पास ना पहले एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है मोल ओजोनाइट। अब ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तो ये फ़ौरन से ख़ुद को ना रीअरेंज करता है और ये बना देता है ओजोनाइट। यानी पहले स्टेप में क्या होता है? अल्कीन में ओजोन का जब एडिशन होगा तो ओजोनाइट बनेगा फाइनली थ्रू मोल ओजोनाइट। क्लियर हो गया आपको? अब सेकंड स्टेप आपके पास क्या होगा भाई? ओजोनाइट बन जाएगा फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप होगा क्लीवेज वाला। तो उसमें क्या होगा? ये जो ओजोनाइट आपके पास बना है इसका क्लीवेज हो जाएगा। यानी आप बोला करते हो क्लीवेज, यानी वो टूट जाएगा। क्लीवेज ऑफ ओजोनाइट, इससे क्या बनेगा? टू फॉर्म कार्बोनाइल कंपाउंड्स। देखें ना, है ना इंटरेस्टिंग बात, कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनाएगा। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं आपको पता है? एल्डिहाइड और कीटोन, या मतलब कई मरतबा जिक्र हो गया, आपको पता ही होगा। एल्डिहाइड या कीटोन आपके प्रोडक्ट के तौर पे बनेंगे जब आप क्लीवेज करवाओगे किसका? ओजोनाइट का। 2 स्टेप क्लियर हो गया आपको? तो आप नीचे ये इस तरह भी सेकंड स्टेप को ना हम मेंशन कर लेते हैं कि भाई जो ओजोनाइट होगा इसका जब क्लीवेज होगा तो ये बदल जाएगा किसके अंदर? एल्डिहाइड में या फिर कीटोन में, या दोनों का मिक्सचर भी बन जाता है। डिपेंड करता है आपने कौन सा अल्कीन लिया, किस तरह का अल्कीन है, उसके रिस्पेक्ट से प्रोडक्ट बना करता है, ठीक है।
तो बच्चों ये 2 स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप्स के तहत अब हम स्टडी करेंगे रिएक्शन को। अगर ये 2 स्टेप आपको समझ आ गए तो रिएक्शन बहुत ईजी हो जाएगा। आपको ट्रिक्स साथ बता देंगे, छोटे छोटे क्लीवेज कैसे करना है और कैसे शॉर्ट फॉर्म में बगैर रिएक्शन किए भी आप प्रोडक्ट बता सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। तो देखिए रिएक्शन करते हैं पहले। तो रिएक्शन में हम एक अल्कीन लेंगे सबसे पहले जिसमें ओजोन ऐड करवानी है, और हम ले लेते हैं सिंपलेस्ट अल्कीन ईथीन, ठीक है। तो इसमें ऐड करवाएंगे हम ओजोन को। तो भाई हमने कहा भी ओजोन ऐड करवाएं तो मोलोजोनाइड बनता है पहले। तो देखिए जो ऑक्सीजन ऐड होगा कुछ इस तरह डबल बॉन्ड टूट जाएगा और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इस तरह रह जाए। अब उसमें O3 3 ऑक्सीजन आपने ऐड करने हैं तो वो कुछ इस रिस्पेक्ट में ऐड होते हैं, एक इधर और फिर ये दोनों ऑक्सीजन एक थर्ड ऑक्सीजन से ऐसे ब्रिज की सूरत में मिलते हैं। अब ये जो कंपाउंड बना ये आपके पास एक अनस्टेबल कंपाउंड है जो कि मोलोजोनाइड है, ये चीज़, ठीक है। तो मोलोजोनाइड आपके पास बन गया। इसको मोलोजोनाइड इस वजह से भी कहते हैं क्योंकि ये एक मोल ओजोन होती है ना, मोल फिर उसके लिए होता है, मोलोजोनाइड इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो देखें जी हमने कहा ये एक क्या होगा, अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा और फ़ौरन से ये अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंज कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे एक तरह की रीअरेंजमेंट होगी। अब रीअरेंजमेंट किसकी होगी बच्चों, रीअरेंजमेंट यहाँ पे आपको ना इन ऑक्सीजन एटम्स की भी नज़र आएगी, ये जो 3 नज़र आ रहे हैं, और कार्बन एटम के दरमियान भी कुछ होगा। ज़रा गौर से इस चीज़ को देखना, बच्चे अक्सर इसमें गलती हो जाती है आपसे, तो उसको आपने नहीं होने देना, याद रखिएगा। और हर मरतबा मैं बच्चों को इसी तरह ही समझाता हूँ, जब भी सेशन शुरू होता है और हम पढ़ते हैं इसको, मैं बच्चों को समझाता हूँ, बच्चे फिर पेपर में वही गलती करते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक है जो आपसे होती है, तो आपने उससे बचना है। तो देखें जी रीअरेंज में क्या होगा बेटे, ये जो तीसरा ऑक्सीजन है ये वाला, ये यहाँ से निकल कर कार्बन्स के ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और ब्रिज के तौर पे होगा। यानी ये देखें अगर मैं कार्बन्स बनाऊँ भाई, ये कार्बन है एक, ये कार्बन है दूसरा, ये 2 कार्बन बना, 2 हाइड्रोजन भी है ना, मान लें ये 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ जोड़वा दिए इस तरह, ओके। अब देखिए 3 ऑक्सीजन नीचे थे तो उसमें से 2 तो अभी नीचे ही रहेंगे, 1 और ये 2। अब जो तीसरा था वो यहाँ नहीं है, वो निकल के ऊपर चला गया, तो ये 2 आपस में इस तरह जुड़ जाएंगे, ये वाले 2 आपस में जुड़ गए इस तरह। अब तीसरा ऑक्सीजन ऊपर चला गया और वो ब्रिज के तौर पे 2 कार्बन्स के दरमियान इस तरह लिख देना। अब बेटा याद रखें इस पूरे प्रोसेस के दौरान सिर्फ ऑक्सीजन ही ऊपर नहीं गया, ज़रा गौर करें, कार्बन कार्बन का बॉन्ड आपस में ख़त्म हो गया। यहाँ कार्बन कार्बन का बॉन्ड था आपस में, और आप यही गलती करते हैं कि आप ऑक्सीजन को ऊपर भेज देते हैं, नीचे जोड़ देते हैं 2 ऑक्सीजन को, और दरमियान में कार्बन का बॉन्ड भी बना देते हो। अगर कार्बन का बॉन्ड बनाया तो गलत हो जाएगा। ये इस वक्त जो स्ट्रक्चर बना ये रीअरेंजमेंट के स्ट्रक्चर होता है, रीअरेंजमेंट के बाद बनता है, और इसी का नाम क्या है, ओजोनाइड। क्लियर हो गया आपको। तो इस तरीके से आपके पास फर्स्ट स्टेप में जब ओजोन ऐड होती है तो मोलोजोनाइड के ज़रिए से ओजोनाइड बन जाता है। क्लियर, आ जाए। अब आपके पास होता है बेटा सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप में आपके पास क्या होगा, क्लीवेज ऑफ ओजोनाइड। ये जो ओजोनाइड बना इसकी क्लीवेज होगी, ये टूटेगा। ज़रा गौर से देखिएगा, इसको हम दोबारा बना लेते हैं। ये हमारे पास हो गए 2 कार्बन जिनके दरमियान बॉन्ड नहीं है, और ये यहाँ पे हम जो हाइड्रोजन्स अटैच हैं उनको शो करेंगे, और एक अदद ऑक्सीजन ऊपर मौजूद है ब्रिज के तौर पे, और जो 2 ऑक्सीजन है वो उसी तरह नीचे मौजूद होंगे इस अंदाज में। क्लियर है आपको। तो ये हमने वही ओजोनाइड बना लिया, तो यहाँ मौजूद। अब इसकी क्लीवेज होगी बेटा, इसकी क्लीवेज आपने बड़े अच्छे से समझनी है, ठीक है। क्लीवेज ये वाटर की मौजूदगी में हो रही होती है। तो यहाँ पर देखें होगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लीवेज के लिए, आपको हमेशा याद रहेगा बेटा। आपने क्या करना है, ये जो सेंटर वाला ऑक्सीजन है ना, इसको शामिल नहीं करना, ये क्लीवेज में बाहर चला जाएगा। क्लीवेज देखें कैंची से पकड़ के जैसे काटते हैं ना, वैसे आपको काट के दिखा रहा हूँ बेटा। इसके 2 फ्रेगमेंट, यहाँ से क्लीवेज होगा पहले नंबर पे, ये बॉन्ड क्लीव करेंगे इस तरह, समझ गए। यानी ये ऑक्सीजन का कार्बन से बॉन्ड भी क्लीव कर गया, टूट जाएगा ये, और 2 ऑक्सीजन का जो आपस में बॉन्ड है यहाँ से भी हमने काट दी, ये फ्रेगमेंट अलग। इसी तरह सेकंड पार्ट वो यहाँ से क्लीव करेगा, वो भी सेंटर वाले ऑक्सीजन को नहीं, उसमें इंक्लूड करेंगे आप, उसमें ये। तो ज़रा गौर करें, कैंची से एक इधर से काट दिया, एक इधर से काट दिया, तो 2 फ्रेगमेंट बन गए आपके पास। सेंटर वाला ऑक्सीजन वो निकल गया। अब जो सेंटर वाला ऑक्सीजन होता है ना, इसको कैरी करता है ये वाटर के साथ ये मिल के आपके पास क्या बनाएगा, ये आपके पास बना देगा H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। H2O था ना, एक ऑक्सीजन आया, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब देखिए बाकी जो 2 फ्रेगमेंट्स बने हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं,
दो बिल्कुल एक जैसे, देख लें गौर से, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखिए इसमें बनेगा क्या, उसको बनाने के लिए मैं ना एक फ्रेगमेंट बना लेता हूँ, दूसरा भी यकीनन वैसे ही होगा। भाई ये कार्बन है और उसके नीचे यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर आपके पास 2 अदद हाइड्रोजन कुछ इस अरेंजमेंट में पड़े हुए हैं। अब जरा गौर करिएगा, जब ये बॉन्ड क्लीव हुए तो कार्बन का ऑक्सीजन से बॉन्ड क्लीव हो गया, यानी कार्बन का यहाँ बॉन्ड फ्री है कि नहीं, तो यहाँ कार्बन का एक बॉन्ड फ्री पड़ा हुआ है। क्लियर है? और जब यहां से क्लीवेज हुआ तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड भी टूटा, तो ये जो ऑक्सीजन है इसका ये बॉन्ड फ्री पड़ा है कि नहीं यहाँ पे, तो एक बॉन्ड कार्बन का फ्री है, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का फ्री है, तो ये आपस में फिर क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं इस तरह। अब ये क्या बन गया, इसको अगर अरेंज करके लिखें तो आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, H दरमियान में C है, वो जो डबली बॉन्डेड है, और ये दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है ना, इसको रीअरेंज करके, या फिर इसको यूं भी लिख देते हैं HCHO। तीनों सूरतों में ये एक ही कंपाउंड है, तो आप एक ही फॉर्म में इसको लिखेंगे। ये आपको समझाने के लिए मैंने 3 मरतबा लिखा। तो बेटा ये आपके पास बेसिकली क्या है, जरा गौर करें, ये एक एल्डिहाइड है, सबसे छोटा एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये R की वैल्यू हाइड्रोजन लगी हुई है। मैंने आपको बताया था R की वैल्यू हाइड्रोजन होती है एल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब कौन सा एल्डिहाइड है सबसे छोटा, नाम क्या होता है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। तो देखिए सेकंड स्टेप में हमने क्या बोला था, सेकंड स्टेप में क्लीव करेगा ओजोनाइड और क्या बनाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड, तो आपके पास एल्डिहाइड बन गया। जरूरी नहीं होता बेटे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ने बनना है, कोई एक बन जाता है या समटाइम दोनों भी बन जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का अल्कीन है। समटाइम इस तरह का होता है कि 2 तरह के आपके पास एल्डिहाइड बन जाते हैं, एक छोटा एक बड़ा। समटाइम इस तरह का होता है, एक एल्डिहाइड बन जाता है, एक कीटोन बन जाता है। तो डिपेंड करेगा ऑल कि आपके पास क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्या बन जाया करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्लियर है आपको? तो बेटा होपफुली आपको जो 2 स्टेप्स हैं, जो एक तरह का मैकेनिज्म भी है, वो आपको फुली अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप। अब आपके पास कोई भी अल्कीन आ जाए, आपने इसी तरह उसमें ओजोन ऐड करवानी है, ठीक है। चले हम मजीद इसके बारे में कुछ बातें थोड़ी सी जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अब बच्चों देखें, इस रिएक्शन में आपके पास रिएक्शन तो मुकम्मल हो गए, 2 स्टेप। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे मौजूद है आपके पास। सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट के तौर पे देखें हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये ऑक्सीडेशन कॉज करेगा। अब अगर ये ऑक्सीडेशन कॉज करता है, यहाँ पर मौजूद है, तो इसने तो अपना काम करना है। तो बेटा ये जो एल्डिहाइड बने हैं आपके पास, इनकी ना फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी आप तो कार्बोनाइल कंपाउंड ही चाह रहे हैं, लेकिन जब H2O2 वहाँ मौजूद होगा तो वो वहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन रहने नहीं देगा, वो उनको फर्दर ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा। और आपको पता है एल्डिहाइड्स तो मतलब फ़ौरन ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। आपने ऑक्सीडेशन का सीक्वेंस भी आपको पीछे सिखाया था रिएक्शंस ऑफ अल्केन में, जब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पड़ा था अल्केन का, तो आपको बताया था कि जो एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। तो ये चीज़ अगर यहाँ मौजूद रही तो ये एल्डिहाइड या कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज करके प्रोडक्ट को बदल देगा। इसलिए हमें यहाँ पर H2O2 को नहीं रहने देना, इसको रिमूव करना होता है। इसीलिए जब आप ये सेकंड स्टेप करवाते हैं ओजोनोलिसिस का, आप वहाँ पे थोड़ी सी रिड्यूसिंग कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूसिंग कंडीशन में आप इस्तेमाल कर लेते हैं जिंक को। जिंक रिड्यूसिंग एजेंट होता है यहाँ पे, और वो क्या करता है, वो H2O2 का जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है उसको कैंसिल करता है। कैसे? फौरन बनने वाले H2O2 के साथ वो मिल जाता है। अगर जिंक वहाँ मौजूद होगा तो वो इसको फौरन अपने साथ मिला के इसका जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो अपने अंदर खींच लेगा और बना देगा जिंक ऑक्साइड। तो इसकी तो रिडक्शन हो गई, और पीछे क्या बच जाएगा, वाटर। अब देखिए वाटर तो कुछ नहीं कहता, एल्डिहाइड या कीटोन को पानी ने नहीं कुछ कहना, समझ गए। तो यहाँ पर आप जिंक इस्तेमाल करते हैं। समटाइम सवाल होता है जी जिंक का यहाँ क्या मकसद है, तो आपने बताना है भाई जिंक यहाँ पे किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ H2O2। भाई H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट है, तो टू रिमूव द ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट ऑफ H2O2 आपने यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे जिंक को इस्तेमाल किया। क्लियर है? चलें अब रिएक्शन बच्चों ये पूरा हो जाता है। अब इस रिएक्शन की ना एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि वो एप्लीकेशन क्या है। जी तो बच्चे हमारे पास आ जाती है ओजोनोलिसिस की एप्लीकेशन। तो बेटा एप्लीकेशन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ओजोनोलिसिस कैन बी यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड। देखें ये चीज़ अलग है, आपने जो पीछे ब्रोमीन वाटर टेस्ट में या बेस्ड टेस्ट में पढ़ा है वो हम होते वो वहाँ हम करते हैं डिटेक्शन। डिटेक्शन का मतलब होता है पता चलाना कि डबल बॉन्ड है भी या नहीं, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड तो हो गई है,
ये कंफर्म है। लेकिन हम उस डबल बॉन्ड की पोजीशन बता सकते हैं कि कंपाउंड में आप जो अल्कीन इस्तेमाल कर रहे हो उस अल्कीन में कहाँ पे करके किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो यकीनन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको अगर ये पता चल जाए। तो बेटा इसके लिए ना आप पहले कुछ लाइंस लिख लें। मैं आपको ना एक आधी लाइन लिखवा रहा हूँ, डिक्टेट करवाता हूँ। अब मैं बोलता हूँ, आप वो लिख लें, फिर मैं उसको ना अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो वो लाइन लिख लें, लिखें ज़रा। आफ्टर ओजोनोलिसिस, मैं लिख नहीं रहा, टाइम बचेगा। आफ्टर ओजोनोलिसिस 2 fragments are formed as products. 2 fragments are formed as products. The smaller product contain double bond after it. क्लियर है आपको कि भाई 2 प्रोडक्ट्स आपके पास बनेंगे, 2 फ्रेगमेंट्स आपके पास बनेंगे, तो उसमें से जो छोटा फ्रेगमेंट होगा बिल्कुल उसके साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, चलें इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ भाई ये कैसे होगा। तो उसके लिए मैं आपके सामने ना एग्जांपल ले लेता हूँ यकीनन। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं एक कंपाउंड की, 2 कंपाउंड बल्कि लेते हैं। ये देखें, इस तरह की मैं एक एग्जांपल ना यहाँ पे बना लेता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पर डबल बॉन्ड आपके पास मौजूद है इस पोजीशन पे, ठीक है। बाकी आप फ्रेगमेंट को पूरा कर लें, हाइड्रोजन इसके देख लें। यहाँ पर भी एक अदद हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, बाकी सेटिस्फाई, ठीक है। अब इसके नीचे मैं इसी तरह का देखें एक और कंपाउंड बनाता हूँ, लेकिन उसमें मैं डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लूँगा और उसको हम बना लेते हैं कुछ यूँ। क्लियर हो गया आपको? अच्छा देखें, यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन क्या है, 1 2 3, बल्कि यहाँ से अगर दे दें तो 1 2 हो जाता। चलें, इस वक्त वो नॉमेनक्लेचर वाली नंबरिंग नहीं है, ये आपको समझाने के लिए नंबरिंग है। 1 2 3, तो देखिए 2 3 पे नज़र आ रहा है ना आपको, 2 और 3 कार्बन के दरमियान। अगर यहीं से हम फिर नंबर कर लें 1 2 3, तो यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये यकीनन डिफरेंट चीज़ है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, लेकिन अब उसको फाइंड कैसे करेंगे। बच्चे इसकी ओजोनोलिसिस करवा दें दोनों की, ठीक है। ओजोनोलिसिस, अब देखिए ओजोनोलिसिस पूरा करवाने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, वो ज़रा सुन लें। भाई आपने क्या करना है, जहाँ पर डबल बॉन्ड है ना वहाँ से कंपाउंड को क्लीव कर दें। कट गया, एक फ्रेगमेंट ये, एक फ्रेगमेंट ये, ठीक है। अब जो 2 फ्रेगमेंट बने हैं दोनों के साथ जो कार्बन है ना डबल बॉन्ड वाले, जहाँ से कटा वहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। यानी ये देखें, ये फ्रेगमेंट आपके पास फिर क्या बनेगा, CH3, ये कार्बन, इसके ऊपर भी CH3 होगा। अब ये डबल बॉन्ड जो है, कार्बन तो यहाँ से कट के चला गया, यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन। क्लियर है? अब सेकंड फ्रेगमेंट के साथ भी यही करें। ये आपके पास क्या है, CH3 है और ये आपके पास है C और ये CH था, ठीक है। पूरा फ्रेगमेंट CH3 CH। अब इसके साथ कार्बन के साथ जो है डबली बॉन्डेड क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। यानी इसको अगर मैं खोल के लिखूं, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ लग रहा है ना उसको, हम इसको प्रॉपर बनाएं तो वो कैसे बनेगा, ये बनेगा आपके पास CH3 और ये कार्बन, इसके साथ एक अदद हाइड्रोजन भी अटैच है, हम उसको ना यहाँ बना लेते हैं नीचे, ये हाइड्रोजन आ गया। अब इस कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड का आ जाएगा ऑक्सीजन। तो ये आपके पास एल्डिहाइड आ गया, एसिटाल्डिहाइड, और ये आपके पास एक अदद कीटोन आ गया, एसीटोन, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट बन गए। अब देखिए इसमें स्मॉलर फ्रेगमेंट कौन सा, ये स्मॉलर फ्रेगमेंट है, बड़ा फ्रेगमेंट ये, छोटा फ्रेगमेंट ये है। तो हमने क्या कहा था, स्मॉलर फ्रेगमेंट के साथ डबल बॉन्ड होता है। तो देखिए जरा, स्मॉलर फ्रेगमेंट के बिल्कुल आगे क्या होगा, डबल बॉन्ड। पोजीशन पता चल गई, दूसरे और तीसरे कार्बन में होगा। ऑक्सीजन रिमूव करें दोनों के, दोनों को जोड़ दें तो आपको क्या मिल गया, आपको लोकेशन पता चल गई डबल बॉन्ड की। क्लियर? चलें नीचे देखें। अब नीचे अगर यही चीज़ अप्लाई करें तो बेटा क्लीवेज यहाँ से होगा। तो देखिए आपके पास जो 2 फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो किस तरह होंगे। तो यहाँ पे होगा CH3 CH, ऊपर आपके पास CH3 होगा, आगे सिंगल बॉन्ड, आगे है CH, तो C के साथ H मैं नीचे लिख देता हूँ, और ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो एल्डिहाइड बन गया आपके पास 4 कार्बन वाला, ठीक है। अब अगला फ्रेगमेंट आपके पास क्या होगा, वो छोटा सा फ्रेगमेंट है, वहाँ पर आपके पास है CH2 और बस इतना ही है, डबली बॉन्डेड यहाँ क्या लगा दें, ऑक्सीजन। तो देखिए छोटा फ्रेगमेंट जो है ये अपने साथ बिल्कुल आगे डबल बॉन्ड, छोटा फ्रेगमेंट ये है, दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो छोटा फ्रेगमेंट बिल्कुल अपने बाद क्या रखेगा, डबल बॉन्ड रखेगा। क्लियर है आपको? तो ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो इस तरह दोनों एल्डिहाइड बने यहाँ पे। क्लियर है?
तो इस तरीके से बच्चे हमें क्या कहता है, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड पता चल जाती है इसके ज़रिए, और उससे हमें एक शॉर्टकट भी पता चल गया। अगर ऑब्जेक्टिव में वो आपको कोई कंपाउंड दे दे और आपको बोले MCQ में, इंपॉर्टेंट MCQ आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, और वो आपसे बोले भाई मुझे बताओ कौन से 2 फ्रेगमेंट्स बनेंगे ओजोनोलिसिस से, तो बेटे आप ऑब्जेक्टिव के लिए फ़ौरन भी बना सकते हो उसको। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ बच्चे, आपने घर से ना इन कंपाउंड्स के लिए काम करके आना है जो मैंने आपको अब बताने हैं, और वो मैं लिख रहा हूँ 1 ब्यूटीन और एक मैं लिख देता हूँ 2 ब्यूटीन। आपने बच्चे इन 2 कंपाउंड्स के लिए क्या करना है, ओजोनोलिसिस करनी है। ठीक है, मुकम्मल ओजोनोलिसिस करें, और बल्कि मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा वीडियो देख के कि आपके 1 ब्यूटीन से कौन से 2 फ्रेगमेंट्स बने हैं, एल्डिहाइड बने हैं दोनों या कीटोन बने हैं, और नाम बताइएगा उनके, और इसी तरह 2 ब्यूटीन से भी बताइएगा। ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर उसमें अप्रिशिएशन आपकी करूँगा वहीं पर। तो बच्चों फ़िलहाल जो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन हर तरह से मुकम्मल हो जाता है, आप इसको देखिएगा, आपको सारा समझ आ जाएगा। फ़िलहाल के लिए अपने केमिस्ट्री टीचर अरसलान को अल्लाह हाफ़िज़ बोल दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।